नमस्कार। अथ प्रथम मंडल चत्वारिंशस्य सूक्तस्य घौरपुत्रः कण्व ऋषिः बृहस्पतिर्देवता। अब 40वें सूक्त का प्रारंभ है। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देव्यन्तस्व ईमहे उपप्रयन्तु मरुतः सुदानव इंद्र प्राशुर्भवा सचा। हे इंद्र, जैसे विज्ञान से सत्य विद्याओं की कामना करने, उत्तम दान स्वभाव वाले, विद्याओं के सिद्धांतों के प्रचार के अभिलाषी हम लोग आपका आह्वान करते, वैसे आप सब सुखों के प्राप्त कराने वाले हों और सबके हितार्थ प्रयत्न कीजिए। त्वामिद्धि सहस्त्रपुत्र मर्त्यम उपब्रूते घने हिते सुवीर्यम मरुत आस्वश्यम दधीत यो व आचके। हे विद्या के चाहने वाले मनुष्यों एवं विद्वानों, आप लोग जो कल्याणकारी सत्य विद्या आदि धन में एक दूसरे को तृप्त करते हो, उसी के लिए उत्तम विद्या विषयों में उत्पन्न अत्युत्तम पराक्रम से सबका उपकार करते हुए सुखी हों। प्रैतु ब्रह्मणस्पति प्रदेवयेतु सुनृता अच्छा वीरम नर्यम पंक्ति राधसम देवा यज्ञम नयंतु नः। हे वेदों का प्रचार करने वाले विद्वान, आप धर्मात्मा और वीर पुरुषों को सिद्धिकारक, हितकारक, शुद्ध आत्मबलयुक्त विद्या पठन पाठन श्रवण द्वारा देते हो। और हे विद्या युक्त स्त्री, उस वेदवाणी की शिक्षा सहित सब विद्या सुशीलता से प्रकाशमान होकर आप भी जिस ज्ञान को देते हो, वह हम लोगों को प्राप्त हो। यो वाघते ददाति सूनरम वसु स धत्ते अक्षिति श्रवः तस्मा इला सुविरामा यजामहे सप्रत्युतम अनेहसम। जो मनुष्य शरीर, वाणी, मन और धन से विद्वानों का आदर सत्कार करता है, वही उस विद्या व धन को प्राप्त करता है जो कभी क्षीणता को प्राप्त नहीं होती। प्रनूनम बृहस्पति मंत्रम वद्युक्तम उक्थम यस्मिन इंद्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा कांसी चक्रिरे। जो जगत का स्वामी ईश्वर निश्चय करके कहने सुनने योग्य वेद मंत्रों में होने वाले वेद मंत्र समूह का उपदेश करता है, वो जिसने इंद्र, वरुण, वायु और पृथ्वी आदि लोग धारण किए हुए हैं, उसी परमेश्वर का हम लोग सत्कार करें। त्वमिद्योचेमा विदथेषु शंभुवम मंत्रम देवा अनेहसम इमाम च वाचम प्रतिहर्यथा नरो विश्वदामा वो अश्वनत। हे विद्वानों, तुम लोगों के लिए हम लोग जानने योग्य पढ़ने पढ़ाने आदि व्यवहारों में जिस अहिंसनीय, सर्वदा रक्षणीय, दोष रहित, कल्याणकारक मंत्र अर्थात श्रुति समूह को उपदेश करें, उस वेद को ही तुम लोग ग्रहण करो, जिससे यह प्रशंसनीय वाणी सबको प्राप्त हो। को देवयंतम नवजन्नम को वृत्त बर्हिषम प्रदाश्वान पस्त्याभिः स्थित अंतर्वातवत क्षयम दधे। कौन देवताओं की कामना करने और कौन सब विद्याओं में कुशल, सब ऋतुओं में यज्ञ करने वाले, सकल विद्याओं को जानने वाले विद्वान को प्राप्त हो, तथा कौन दानशील प्रतिष्ठा को प्राप्त हो, और कौन उत्तम ग्रह वाली भूमि में सबके अंतर्गत चलने वाले वायु से निवास करने योग्य घर को धारण करे, अर्थात कोई उत्तम विद्वान ही इन सबको प्राप्त हो सकता है। उपक्षत्रम प्रणचीत हंति राचिर्भय भय चित सुशिक्षितम दधे नास्य वर्ता न तरुता महाधने नार्भे अस्ति वज्रिणः। जो राजपुरुष उत्तम राज्य की स्थापना के लिए बड़े युद्ध व छोटे युद्ध में शत्रुओं को जीत व बांधकर निवारण करने और धर्म से प्रजा का पालन करने में समर्थ होते हैं, उनके बल का उल्लंघन करने वाला कोई नहीं होता। यह 40वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 41वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।